चलो साउंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 9th स्टैंडर्ड, क्योंकि ये 10th में कंटिन्यू होगा। एग्जैक्टली जहां 9th में खत्म होगा वहां से आगे 10th में कंटिन्यू होगा। जो आप पूरा 9th में पढ़ोगे वो 10th की बुक में एक पेज में समराइज किया है उन्होंने, और फिर आगे चीजें कंटिन्यू की है। ओके, सो चलो साउंड, व्हाट डू यू नो अबाउट साउंड? बोलो सर, कुछ भी बता साउंड के बारे में। ओके, तो वो बोल रहा है इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा जी, ठीक है, और क्या पता है? हाँ, साउंड का ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज? नहीं, हाँ, इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ, इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करता है। ओके, ठीक है, चलेगा, और बताओ। जो भी पता है। अच्छा, इंफ्रा अल्ट्रा नाम का कुछ तो चिड़िया होता है। ओके, तो इंफ्रा कुछ तो होता है, अल्ट्रा कुछ तो होता है, ठीक है, और अच्छा, कुछ तो वेव्स, यानी कैसा वेव्स? ऐसा, हाँ, वेव्स। ओके, तो वेव्स होता है, और वाइब्रेशन होता है, ठीक है, और एक एक शब्द। एम्पलीट्यूड नाम का कुछ तो होता है उसमें। ओके, और वेवलेंथ भी कुछ तो होता है। सर बोल दिया सबने सर। अच्छा, मीडियम नाम का कुछ तो मीडियम चाहिए उसको, इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। और मैडम, सर उसको हिंदी में आवाज बोलते हैं, ध्वनि, ध्वनि बोलते हैं, ध्वनि। साउंड क्या, हाँ, तो मीडियम चाहिए यानी वैक्यूम में नहीं जा सकता, तो एक ही बात हो गई। और अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड होता है 330 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, और हाँ, रेयांश, तो वो थोड़ी बोलने बोला मैंने, नया बोलने वाला। और क्या पता है साउंड के बारे में? ओके, साउंड कैन बी कन्वर्टेड टू फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लिखा ना वाइब्रेशन। ओके, हाँ मैडम बोलो, जो कुछ पता होगा, छोटा मोटा कुछ भी। पिच होता है कुछ तो, क्रिकेट का। यस, चलो ठीक है, व्हाट इज साउंड? इसमें से साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, साउंड एनर्जी होता है। व्हाट एनर्जी? कैसा एनर्जी, कैसे ट्रैवल करता है, कहाँ दिखता है नहीं दिखता है। ओके, सारी चीजें समझो। साउंड समझने के लिए पहले तीन चीजें समझना। सोर्स ऑफ वाइब्रेशन, सोर्स ऑफ वाइब्रेशन, और पहले तो वाइब्रेशन समझो। वाइब्रेशन यानी टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, राइट। मैं एक दो एग्जांपल देता हूं आपको वाइब्रेशन के, फिर आप 10 एग्जांपल देना मुझे वन बाय वन करके। यस, फर्स्ट वन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेशन, स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार। गिटार के स्ट्रिंग को मैं ऐसे प्लग किया, वो स्ट्रिंग ऐसे ऊपर नीचे होती है, रुक जाती है। स्विंग रहता है, स्विंग को मैंने ऐसे खींच के छोड़ दिया तो स्विंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे ऐसा मोशन करता है, हाँ कि नहीं? सो मुझे वाइब्रेशन के कुछ एग्जांपल्स और दे दो। यस, ट्यूनिंग फोक देखा है सारे बच्चों ने? ट्यूनिंग फोक को ऐसे हिट करते हैं, वाइब्रेट करता है, दिखता है क्या? कुछ भी, क्या झूठे बच्चे, देखा है क्या तो हाँ बोलते हैं। ट्यूनिंग फोक का वाइब्रेशन थोड़ी ना दिखाई देता है। यस, कैसे पता चलता है ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा है? तो और एक काम कर सकते हो, ट्यूनिंग फोक लेने का, उसको ऐसा हिट करने का, नहीं रे, और बाजू में जो बच्चा रहता है ना, उसके कान को इधर टच करने का जोर से, कुछ नहीं, धीरे से ऐसा हिट करो अगली बार, और
जो भी लैब में बच्चा रहेगा, ये जो लोअर पार्ट है ना आपके ईयर का, ईयर लोब है ना, इसको धीरे से टच करना, ठीक है, तो वो तुमको बताएगा क्या हुआ। तो बहुत जोर से लगता है, बहुत जोर से। और दूसरा, उसको हिट करके कान के पास लाओ तो आवाज आता है, यस, मच्छर मक्खी के जैसा आवाज आता है। और पानी, तो जैसे वाला हिट करो, पानी के अंदर डालो, पानी उड़ता है, सो ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करता है। हाँ हाँ, पेंडुलम वाइब्रेट करता है, क्लॉक का पेंडुलम ऐसे करके छोड़ दो वाइब्रेट। और वॉइस बॉक्स है हमारा, है ना, तो जब अगर हम बात करते हैं, अभी मत करना, जब घर पे बात करोगे, चिल्लाओगे मम्मी पापा के ऊपर, तब बस कुछ नहीं, यहाँ पर ऐसे हाथ रख देना, यू कैन एक्चुअली फील द वाइब्रेशन। अभी मैं सिंपल नॉर्मल टोन में बात कर रहा हूँ, तो भी मुझे यहाँ पर ऐसे वाइब्रेशन फील होता है, राइट। तो आपका वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करता है। अरे बात करना पड़ेगा उसके लिए, उसके बिना कैसे, वो ऐसे ही लगा के देख, अरे बोलो, बात करोगे तो वाइब्रेट करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। यस सर। और कोई भी एग्जाम्पल साउंड आए उससे ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने तो झूले का एग्जाम्पल दिया, वहां से कहाँ साउंड आ रहा है। हाँ, बेल, हाँ ठीक है, जब इलेक्ट्रिक बेल बजता है तो अंदर ऐसे टिंग 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 वाइब्रेट होता है। और वाइब्रेट कहाँ हुआ फिर, है अच्छा एग्जाम्पल दे जहां प्रॉपर वाइब्रेशन हो रहा है। सही बात, ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल। और अब तो मैंने यहाँ से शुरू किया, अब तो आना चाहिए एग्जाम्पल यार। एब्सोल्युटली। जो तबला रहता है, ड्रम रहता है, उसको अगर मैं हिट करूं तो उसका मेम्ब्रेन जो है टॉप वाला, वो वाइब्रेट करता है। सो वाइब्रेटिंग, स्पीकर भी, स्पीकर चालू करते हो, उस पर हाथ रखते हो तो ऐसे वाइब्रेट करता है। और जोर जोर से बजने वाला है, बहुत जोर से आवाज है, अगर हम वहां जाके खड़े हो जाए तो हमारा पूरा बॉडी भी वाइब्रेट करने लगता है, यानी उसके वाइब्रेशन हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। और लास्ट है, सॉलिड को हीट करते तो पार्टिकल्स दिखते हैं क्या आपको, दिखने वाले एग्जांपल्स बोलो बच्चों आप, कि हाँ दिख रहा है वो, करेक्ट। सो वो तो ऐसे भी नहीं दिखेंगे जैसे ट्यूनिंग फोक देखने का या फील करने का मैंने एग्जांपल बताया। स्केल, एब्सोल्युटली, स्केल को यहाँ रख के ऐसे करो तो टर वाइब्रेट करती है, बस। तो रबर है, रबर स्ट्रिंग। तो कोई एक बॉडी चाहिए मुझे जो वाइब्रेट कर रही हो, सोर्स, यानी हमने इतने सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए, उसमें से कोई भी एक उठा लेना तो साउंड की जरूरत है। दूसरा, हमको जरूरत है बच्चों एक मीडियम की। व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम? मीडियम यानी, यस, मैं अगर बात कर रहा हूं तो मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं, यस, तो यहां से कुछ तो बाहर आया, आवाज जिसको आप साउंड बोलते हो, राइट। मुझसे आप तक उसको पहुंचाएगा कौन, यहाँ पे एयर पहुंचा रही है, राइट, या सॉलिड पहुंचाता है, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी मीडियम चलता है। तो एक मीडियम चाहिए जो यहाँ से वहां हमको पहुंचा सके। ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स क्या है, रोड, रेल, एयरवेज, वाटरवेज, तो यहाँ से वहां जाना है तो कुछ तो रास्ता चाहिए होगा, वो। और तीसरा, रिसीवर। देखो मैं यहां से बात कर रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, मीडियम भी है, एयर भी है, और अगर ये बह रहा है तो सुनाई थोड़ी ना आएगा, साउंड तो है ही नहीं ना, फिर उसको लगेगा क्या मुंह को ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं, नहीं होने वाला है। सो भैया रिसीवर की भी जरूरत है। सोर्स ऑफ वाइब्रेशन समझ में आ गया बच्चों को, रिसीवर इज आर ईयर, है ना, तो रिसीवर होना चाहिए, ईयर होना चाहिए, और मीडियम होना चाहिए। अब ये मीडियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मीडियम कैसा होना चाहिए, एनीबॉडी? दिस medium has to be elastic. Yes, this medium should have inertia, right? And this medium जरूरी नहीं है बट फ्रिक्शनलेस रहे तो ज्यादा दूर तक साउंड ट्रेवल करेगा, अच्छी इंटेंसिटी के साथ ट्रेवल करेगा, फ्रिक्शनलेस। जितना कम फ्रिक्शन हो उतना अच्छा, फ्रिक्शनलेस तो कुछ भी नहीं होता, जितना कम फ्रिक्शन हो उतना अच्छा। अभी व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक? बॉडी इलास्टिक, मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए, यानी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कि इलास्टिक होना चाहिए? आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके स्कूल में हो गया ये, है ना। सो व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम इलास्टिक होना चाहिए? द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच anything comes back to its original position is called as elasticity, है ना।
The property by the virtue of which anything comes back to its original position is called as elasticity. यानी क्या? यानी कुछ ऐसा, ये पेंडुलम है मान लेते हैं, राइट? मैंने इसको यहां से ऐसे छोड़ दिया, यस, या यहां था, यहां से मैंने इसको टपली मारी, तो ये इसका ओरिजिनल पोजीशन था। टपली मारी फिर अपनी जगह पे आया, टपली मारी फिर अपनी जगह पे आया, क्यों? क्योंकि उसके पास इलास्टिसिटी है, ऐसे मानो। द प्रॉपर्टी टू रीगेन द ओरिजिनल पोजीशन इज फॉर अ मीडियम इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी, राइट? मैंने यहां से मारा फिर अपनी जगह पे आया, यहां से मारा फिर अपनी जगह पे आया। अब तो मैंने यहां रोक लिया उसको, अब मैं रोकूंगा नहीं, राइट? तो मैंने इसको मारा, वो इधर जाता है ड्यू टू इनर्शिया। देखो यहां था, यहां से छोड़ू तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्या वो यहां रुक पाएगा? नहीं, बिकॉज इट इज इन इनर्शिया ऑफ मोशन। ड्यू टू इट्स मोशन वो आगे चला जाएगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, यहां रुकेगा, फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगा ड्यू टू इलास्टिसिटी, हाँ ग्रेविटी बट इलास्टिसिटी। लेकिन यहां पहुंचेगा तो उसके पास इनर्शिया है, यहां रुक पाएगा क्या? नहीं, आगे चला जाएगा। और मान लो फ्रिक्शनलेस है तो फिर तो कंटिन्यू चालू रहेगा ऐसे, फ्रिक्शन होने की वजह से वो थोड़े टाइम में रुक जाता है। हम चाहते नहीं है कि वो रुके, हम चाहते नहीं है कि वो रुके, इसलिए हमने बोला कि फ्रिक्शनलेस रहेगा तो बहुत अच्छा। बोलो फाइन है क्या? कोई डाउट है किसी को इतने पार्ट में? छोटा मोटा कुछ भी डाउट है तो प्लीज बोलो, छोटा मोटा कुछ भी डाउट है तो प्लीज बताओ। एनीबडी? इसको क्या हो गया? चलो यहां ध्यान दो, तो तीन प्रॉपर्टीज उसके पास होनी चाहिए अच्छे मीडियम के पास। एक इलास्टिक होना चाहिए, इलास्टिक यानी वो मीडियम के जो पार्टिकल्स है दे शुड कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, 1। 2, जो मीडियम है उसके पास इनर्शिया होना चाहिए पार्टिकल्स के पास, और 3, फ्रिक्शनलेस हो तो बहुत अच्छा। अब देखो साउंड ट्रैवल कैसे करता है, कैसे ये सब मिलके साउंड बनता है, ध्यान से समझो। यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड है, यस, सोर्स ऑफ साउंड है, मैंने ये स्पीकर वीकर है, इसमें कोई तो एक बॉडी है जो वाइब्रेट कर रही है। मान लो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा मुंह है ये, ओके, और ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स है, अरे हाँ कि नहीं? ये सारे एयर के पार्टिकल्स मीडियम है, ये वाइब्रेट करेगा तो जब इधर आएगा तो इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको बुक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, हाँ कि नहीं? ऐसे ये एक दूसरे पे एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। व्हाट आर दे ट्रांसफरिंग? एनर्जी। कहाँ होता है ऐसे? स्कूल में असेंबली लाइन में खड़े रहते हो ना, तो पीछे से जो बच्चा रहता है वो पुश करता है, तो क्या होता है, सारे बच्चे एक के ऊपर एक के ऊपर एक आ जाते हैं, राइट? और फिर वापिस वो अपने अपनी जगह पे, है ना? और एक आधा रहता है वो आगे गया, फिर ये जाके पीछे धक्का मारता है ना, फिर आगे धक्का मार, ये चालू रहता है जब तक कोई पीटी टीचर वगैरह आके फटके ना लगाए, तब तक चालू रहेगा। ये वही लोग है, शैतान लोग, है ना? यहाँ ध्यान दो, ये इसकी जगह है, कोविड है, इसको बोला इस गोले में खड़ा रहना है तुझे, और ऐसे गोले बनाए रहते हैं ना आसपास, सबको बोला रहता है इधर ही खड़ा रहने का, 1 हैंड डिस्टेंस दूर, ठीक है ना? ध्यान से समझना, हम इसकी बात करते हैं, इस पार्टिकल की बात करते हैं, इसको टीचर ने बोला इधर ही खड़ा रहो, यू कैन नॉट चेंज योर पोजिशन फ्रॉम हियर, ठीक है? ये शाना हीरो, इसने इसको धक्का मारा, तो ये ऑटोमेटिकली जाके इसको धक्का मारेगा, ड्यू टू इलास्टिसिटी ये अपनी जगह पे फिर से आएगा, लेकिन इसने इसको मारा तो ये उल्टा जाके फिर से इसको लात मारेगा उल्टी पीछे, और फिर अपनी जगह पे वापस आएगा, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। यस, ये अपनी जगह पे, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको मारा, ये वापस अपनी जगह पे गया, और इसको भी मारा, फिर अपनी जगह पे वापस आया। ऐसे ये सारे पार्टिकल्स कर रहे हैं, ध्यान से समझो जरा अच्छे से। लुक एट दिस पार्टिकल ओनली, ये कैसा मोशन करेगा, ये जाके सामने वाले को धक्का मारेगा, फिर अपनी जगह पे वापस आएगा, फिर पीछे वाले को धक्का मारेगा, फिर अपनी जगह पे वापस आएगा। यहाँ पर इसका एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है, फिर ये वाला भी वही काम करने लगता है। यस, ये क्या करता है, ये इसको मारता है,
फिर इधर आता है, फिर इसको मारता है, फिर अपनी जगह पे वापस, और ये भी आगे ऐसे ही कर रहे, सारे पार्टिकल्स यही मोशन कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक कुछ तो पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है? एनर्जी पास हो रही है, वाइब्रेशन। यस, डिस्टरबेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, या तो आप बोलो डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रहा है या फिर एनर्जी ट्रैवल कर रही है। क्या ये पार्टिकल ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं, पार्टिकल तो अपनी जगह पे सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है ना। पार्टिकल अपनी जगह पे सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है टू एंड फ्रो। ये अपनी जगह से, ये पार्टिकल यहां पे पहुंच गया क्या? नहीं, द पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग। यस, और डिस्टरबेंस को वो आगे पुश कर रहा है। कोई दिक्कत? अब ये डिस्टरबेंस ट्रैवल करते करते, ये क्या कान कैसे ड्रॉ करूं, ये हमारे कान में आया, ईयर, है ना। और इधर आते 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 यहाँ पर हमारा ईयर ड्रम है। ये एयर का पार्टिकल हमारे ईयर ड्रम को हिट करेगा हमारा ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करना चालू कर देता है। बोलो ओके। एंड दिस ईयर ड्रम इज फर्दर कनेक्टेड टू, अरे बोलो यार, थोड़ा तो बायो आना चाहिए, डायरेक्ट ब्रेन। चलो, यहां पर 3-4 बोन्स होते हैं, है ना। ये बोन्स क्या करते हैं? ये बोन्स इस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई समझता है ना, एम्पलीफायर लगाते हैं, बढ़ा देता है वाइब्रेशन का डिस्टरबेंस, है ना। कहाँ लगाते हैं हम? वाईफाई एक्सटेंडर भी होता है, वाईफाई की रेंज को बढ़ाता है, वैसे डिस्टरबेंस को बढ़ाता है और लेके जाता है हमारे ब्रेन के पास। और ये ब्रेन इस तरह के डिस्टरबेंस को साउंड की तरह, यस, परसीव करता है। तो साउंड कहां बना? वो जाकर के ब्रेन में। जब तक वो ब्रेन के पास नहीं पहुंचा तब तक तो साउंड है ही नहीं ना। यस, मान लो किसी बच्चे का ईयर ड्रम खराब है, उसको साउंड नहीं आएगा। मान लो किसी बच्चे के ब्रेन में इशू है कहीं, तो रिलेटेड टू साउंड रिलेटेड इशू, तो उसको भी साउंड नहीं आएगा। तो साउंड, अच्छा, नाउ व्हाट इज साउंड? साउंड इज साउंड इज साउंड इज sensation of hearing which travels in the form of energy। ये sensation of hearing तो यहां जाके बना, उसके पहले यहां साउंड है क्या? नहीं है, यहां तो सिर्फ एनर्जी है, और वही एनर्जी सेंसेशन ऑफ हियरिंग बन जाता है हमारे लिए। बोलो बात समझ में आए? और अगर वाइब्रेटिंग बॉडी नहीं है तो फिर एनर्जी डिस्टरबेंस नहीं है। यस, रास्ते में मीडियम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मान लो यहां से लाउड स्पीकर चालू है बड़ा सा, अबे ये मैं यहां से बात कर रहा हूं, राइट, और इस रूम के धीरे धीरे किसी ने ना यहां से वैक्यूम पंप लगा दिया इधर, और वैक्यूम पंप लगा करके सारी एयर पूरी रूम से सक करना चालू कर दिया। यस, पूरी एयर बाहर निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। क्यों? क्योंकि मीडियम नहीं है, तो मीडियम का होना भी जरूरी है। सो डिस्टरबेंस भी चाहिए, मीडियम भी चाहिए, और रिसीवर भी होना चाहिए तब जाकर के कुछ तो कानों में सुनाई आने वाला जो सेंसेशन है, उस सेंसेशन को हमने साउंड बोला है। वरना तब तक तो ये सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आपको बोलेगा हाउ डज साउंड प्रोपोगेट, तो हम बोलेंगे साउंड प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस, राइट। The particles of the medium transfer energy to one another. Yes, a particle transfers energy to the next particle, comes back to its original position. Yes, this particle in turn transfers the energy to the next particle and comes to its original position, and so on so forth. ऐसे साउंड प्रोपोगेट होते जाता है। बोलो बात समझ में आई क्या? तो साउंड प्रोपोगेट कैसे हो रहा है, क्या है, कैसे है? कोई डाउट है किसी को इसमें? छोटा मोटा? हाँ, स्पेस में हम सोलर स्टॉर्म्स के साउंड कैसे करते हैं? नहीं, हमको सुना ही नहीं आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है जो कन्वर्ट कर रहा है साउंड को,
है ना, वो बताऊंगा, विल डिस्कस दैट आफ्टर सम टाइम में भी। बोलो फाइन है, कोई यहाँ पर किसी को कोई डाउट छोटा मोटा? पक्का, वेरी गुड। तो किसी ने तो ये बोला कि सर वो वेव वेव किधर था? वेव, सर साउंड तो वेव्स है, तो वेव कहाँ है? मुझे तो कोई वेव नहीं दिख रहा है, मुझे तो कोई भी वेव नहीं दिख रहा है। इसको इस तरह से अगर देखो तो वेव भी दिखाई देगी, ऐसे लगता है कोई तो आगे की तरफ जा रहा है। देखो ये क्या है? ट्यूनिंग फोर्क। ये क्या है? पार्टिकल्स ऑफ एयर। तो पार्टिकल्स ऑफ एयर इक्वली स्पेस्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ये वाइब्रेट करना चालू करता है, ये पार्टिकल्स पास में आते हैं, फिर दूर जाते हैं, फिर पास में आते हैं, फिर दूर जाते हैं, हाँ कि नहीं? यस, ये कैसा एग्जाम्पल है? ये जो आपके असेंबली लाइन में होता है, देखो सारे बच्चे एक साथ एक के ऊपर एक गिरते हैं, फिर वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, फिर पीछे से फिर धक्का मारा, फिर एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, फिर दूर जाते हैं। तो जब वो पास में आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। उसको हम बोलते हैं कंप्रेस हो गए, तो कंप्रेशन। और जब वो दूर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेरिफैक्शन। उसको बोलते हैं रेरिफैक्शन। सो कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, ऐसा कंटिन्यूअस चालू है। जब तक ये वाइब्रेट होता रहेगा तब तक यहाँ कंप्रेशन क्रिएट होता रहेगा। अच्छा, ये आगे क्या जाता हुआ दिख रहा है? कुछ भी आगे नहीं जा रहा है, डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, डिस्टरबेंस। सही बात है, बट एक्चुअली डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रहा है। यानी किसी ने मुझे धक्का मारा, मैं जाके सामने वालों पे चिपक गया, राइट, और वो जाकर और सामने वालों पे चिपका, तब तक मैं अपनी जगह पे वापस आया, लेकिन आगे के जो बच्चे हैं वो तो अभी भी चिपके हुए, फिर वो दूर आएंगे, तब तक डिस्टरबेंस और आगे चला जाएगा, हाँ कि नहीं? तो ये जैसे जैसे आगे जा रहा है, आगे के बच्चे एक दूसरे को चिपक रहे, पीछे वाले दूर, आगे और पीछे वाले दूर, है ना? तो ऐसे डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर हम इसको इमेजिन करें तो हमको ऐसे लगता है कुछ तो इधर की तरफ जा रहा है ना, जिसको हम वेव बोलते हैं कि अरे एक पानी के जैसा वेव गया, नॉट लाइक वाटर। देखो दो टाइप का वेव्स है, तो दो वेव्स को समझो, फिर हम आगे और डिस्कस करते हैं इसको। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। बोलो कौन से? नहीं रे, एक मैकेनिकल वेव होता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज अ मैकेनिकल वेव? ऐसा वेव विच रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल, मीडियम टू ट्रेवल। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर नो मीडियम टू ट्रेवल, कोई मीडियम नहीं लगता इसको। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस। बोलो ओके है क्या? ये सबको या माइक्रोवेव रेडिएशंस, इन सबको कोई मीडियम नहीं चाहिए। सन से हम तक लाइट आता है ना, बीच में तो भर भर के वैक्यूम है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। बट एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव इज साउंड वेव, बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं करता। अब साउंड वेव भी होता है दो टाइप का। यस, पहला लॉन्जिट्यूडनल एंड दूसरा ट्रांसवर्स। What is longitudinal wave and what is transverse wave? Yes, देखो ऐसे लगता है इधर की तरफ कुछ तो आ रहा है, ये देखो यहां से ऐसे लगता है कुछ तो आ रहा है इधर की तरफ, सांप के जैसे, हाँ कि नहीं? एक बड़ा सा एनाकोंडा आ रहा है इधर की तरफ। कोई आ रहा है क्या? नहीं। ये क्या कर रहे हैं? एक के बाद एक सब लोग खड़े हो रहे हैं और नीचे बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और नीचे बैठ रहे हैं, और हमको लग रहा है कि उधर की तरफ ये देखो कुछ तो जाते हुए दिखता है। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? पक्का समझा? वेरी गुड। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। व्हाट इज अ ट्रांसवर्स वेव? एक ऐसा वेव जिसमें, प्लीज ध्यान दो, ये रस्सी है, रस्सी के ये है सारे पार्टिकल्स, रोप रस्सी के पार्टिकल्स, और मैं रस्सी को ऐसे ऐसे करूंगा तो बच्चों को ऐसे लगता है कुछ तो उधर की तरफ जा रहा है। कोई जा रहा है क्या? कोई कहीं नहीं जा रहा है। ये पार्टिकल अपनी जगह ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, ये अपनी जगह ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, सब ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हमको क्या लगता है? कोई तो इधर की तरफ जा रहा है।
हमको ऐसा एक वेव के जैसा कुछ तो इधर जाते हुए दिखता है, लेकिन एक्चुअल में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, हाँ कि नहीं? व्हेन द पार्टिकल्स वाइब्रेट perpendicular to the direction of the wave, it is called as transverse wave. जैसे रस्सी के ऊपर रोप के ऊपर वेव दिखती है, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, या फिर मैक्सिकन वेव ले लो आप, फुटबॉल वाला, स्टेडियम में जनरली लोग ऐसे खड़े होते हैं, बैठते हैं, क्या कर रहे हैं? यस, वो अपनी जगह पे ऊपर नीचे कर रहे हैं, और हमको लगता है इधर की तरफ कुछ तो जा रहा है, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव एंड द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द वेव. सच अ वेव इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव. समझा? पक्का? वेरी गुड. व्हाट इज अ longitudinal wave? A wave in which the particles vibrate parallel to the direction of the wave. यहां देखो, ये वेव इधर की तरफ जाते हुए दिख रही है मुझे, और ये जो पार्टिकल्स है ना बेटा, ये भी ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं टू एंड फ्रो. यस, जैसे कि साउंड में होता है, अभी तो दिखाया था, ये देखो, द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग लाइक, अरे ऋतिक रोशन का डांस पता है कि नहीं बच्चों को? हाँ, तो पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस एंड द वेव इज ऑल्सो ट्रेवलिंग लाइक दिस. सो पैरेलल है, देखो वेव भी इधर है और ये भी इधर ही वाइब्रेट हो रहा है. सच अ वेव इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल वेव. और बेटा साउंड, अच्छा मैंने गड़बड़ कर दिया क्या? मैकेनिकल वेव इज ऑफ टू टाइप्स, लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स. Sound is a longitudinal wave. Sound is a longitudinal wave. A wave in which the particles of the medium vibrate parallel to the direction of the wave is called as longitudinal wave. A wave in which the particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of the wave is called as transverse wave. और sound हमारा लॉन्जिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होता है. बोलो, बात समझ में आई क्या? अब वेव कुछ है ही नहीं, वेव के जैसा दिखता है ना? अब इसका ड्राइंग कैसे बनाए? तो ये तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम भयानक लेवल का कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर. ये देखो, ये पार्टिकल्स है एयर के, जो नॉर्मल बैठे हुए हैं यहाँ पर. डन. जब ये पास में आते हैं तो हम पास में बनाएंगे डायग्राम को, ऐसा 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 ऐसा, या फिर थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं, थोड़ा सा सिंपल. ये एयर के पार्टिकल्स है, नॉर्मल पोजीशन में ऐसे एक दूसरे से दूर दूर बैठे, इक्वल डिस्टेंस पे. जैसे ही यहां से साउंड आएगा या वाइब्रेशन होगा, यस, ये पार्टिकल्स ऐसे पास में आ जाएंगे. बोलो, सही बात है? अरे सारे बच्चे ओके क्या? राइट. और इधर वाले तो अभी भी दूर दूर ही बैठे हैं, है ना? और उसके आगे वाले फिर पास में दिखाई देंगे, हाँ कि नहीं बच्चों? अभी जो डायग्राम देख रहे थे हम उसका, राइट, और फिर थोड़े दूर दूर दिखाई देंगे. तो हमने बोला भैया ये ऐसा ड्राइंग करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट? दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेशन एंड रेरिफैक्शन. जब पार्टिकल्स पास में आते, इसको हमने बोला कॉम्प्रेशन सी, इसको हमने बोला आर, दूर दूर गए, रेरिफैक्शन. कॉम्प्रेशन, रेरिफैक्शन. वेरी गुड. सो साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ compressions and rarefactions, and such compressions and rarefactions are parallel to the direction of wave, called as longitudinal wave. बोलो ठीक है? डन. अब हमने बोला ये डायग्राम कौन बनाएगा एग्जाम में बार बार, तो लेट्स मेक इट सिंपलर. हमने बोला इसको सिंपल बना देते हैं. देखो देखो, जब भी कॉम्प्रेशन बनेगा ना, यहां तक कॉम्प्रेशन है, यहां तक रेरिफैक्शन है, फिर कॉम्प्रेशन है और यहां रेरिफैक्शन है ना? तो जब कॉम्प्रेशन होता है तो यहां प्रेशर बढ़ जाता है, तो हमने बोला हम यहां पर ऐसा प्रेशर को बढ़ा देंगे और फिर यहां प्रेशर को घटा देंगे. दिस इज प्रेशर इज गोइंग डाउन, हियर प्रेशर इज गोइंग अप, हियर प्रेशर इज गोइंग डाउन. तो यहां प्रेशर बढ़ गया, यहां प्रेशर घट गया. अच्छा, बोलो बात समझ में आई क्या? यहां से यहां तक जहां कॉम्प्रेशन है उसमें हम ऐसा हिल बना देंगे. यस,
टू शो कि प्रेशर बढ़ गया है, और यहां से हम रेरिफेक्शन बना देंगे टू शो कि प्रेशर घट गया है। ये हिल है तो ये क्या है, हाँ वैली है, वैली लिख दो भैया। सो हिल एंड वैली के फॉर्म में हमने इसी डायग्राम को बना दिया। अच्छा, कुछ ऐसा जा रहा है क्या वेव के जैसा साउंड में? साउंड में ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं जाता है। इट इज जस्ट अ सिंपलर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस भयानक सा चीज, क्योंकि इसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, तो हमने बोला आज से हम ऐसा ड्रॉ करेंगे, बिग डील है ना। और इसलिए हम साउंड को वेव बोलते हैं और वेव की तरह ड्रॉ करते हैं। वेव क्यों? क्योंकि कुछ तो ऐसे वेव के जैसे जाते हुए दिखता है। बोलो फाइन, सारे बच्चे समझे? अच्छा एक बात बताओ मुझे, पानी में जब मैं एक पत्थर डाल दूं तो ऐसे रिपल्स आते हैं, तो ऐसे वेव की तरह दिखता है, वो कौन सा वेव है? अरे ट्रांसवर्स है कि लॉन्जिट्यूडनल है? ट्रांसवर्स है पक्का? अरे ऐसा ऐसा दिखता है ना, सो ट्रांसवर्स वेव है। कुछ ट्रैवल कर रहा है क्या? हमको ऐसे लगता है पानी इधर जा रहा है, पानी जा रहा होता है क्या इधर? नहीं जाता, नहीं जाता है। एक पत्ता लेना, लीफ लीफ लीफ, और वो लीफ को एक जगह पे रख देना और फिर पत्थर डालना, यस, तो तुमको लग रहा है कि पानी इधर की तरफ जा रहा है, वो पत्ता हिलता भी नहीं है, वहीं पे ऐसा डुबुक डुबुक करते रहता है। अगर पानी इधर जाता तो पत्ते को साथ में लेके जाता, राइट? नथिंग इज ट्रेवलिंग, जगह पे ही वो पानी ऐसा ऐसा कर रहा है, तो हमको लगता है कि वेव है, तो कोई कोई कहीं नहीं जा रहा है। बोलो क्लियर? व्हाट इज ट्रेवलिंग इज डिस्टर्बेंस इज ट्रेवलिंग, एनर्जी इज ट्रेवलिंग। बोलो समझा? सॉर्टेड है एकदम। ये डायग्राम कहां से आया समझा? कॉम्प्रेशन रेरिफेक्शन क्या होते हैं समझा? ये डायग्राम हम सिर्फ चीजों को सिंपल बनाने के लिए ड्रॉ करते हैं। खत्म, क्लियर है ना? अब हमने बोला देखो ये डायग्राम तो हमने बना दिया, बट साउंड से रिलेटेड कुछ चीजें होती है, उसको समझना पड़ेगा। तो इस डायग्राम में या तो हिल, उसको हिल बोलो, या तो क्रेस्ट बोलो, और इसको वैली बोलो, या तो ट्रफ बोलो। अब साउंड जब भी हम बोलेंगे वी विल कीप इट वेरी सिंपल एंड वी विल ड्रॉ इट इन दिस फॉर्म। ऐसा हम साउंड को ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। सिंपल बनाने के लिए हमने उसको ऐसे ड्रॉ किया है। बोलो फाइन, ठीक है क्या? अब देखो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यानी कैसा, यानी ये क्या है? एक स्प्रिंग को पेंसिल लगा दी हमने, यस, पेंडुलम है पेंडुलम। ये इसको अगर मैं ऐसा खींच दूं तो ये ऐसा डुबुक डुबुक ऊपर नीचे करेगी, हाँ कि नहीं? और देखो जब ये मोशन, बाकी सब टेंशन नहीं लेना, ये क्या लिखा है, यस, साइन ओमेगा टी वाई एम 2π/t इंटू टी। जब थोड़े बड़े हो जाएंगे आपका दिमाग भी और बड़ा हो जाएगा, तब ये सीख लेना, ये 12th में सीखना है आप, सो डोंट वरी अबाउट इट। फिलहाल सिर्फ कार्टून देखो तुम लोग, है ना? यहाँ देखो, ये जब ऊपर जा रहे क्या हुआ? कॉम्प्रेशन, तो उसने हिल बनाया, नीचे आया तो क्या हुआ? रेरिफेक्शन। जब ऊपर गया तो फिर से कॉम्प्रेशन बनाया, और जब नीचे आया तो फिर से रेरिफेक्शन बनाया। हाँ बस यही डायग्राम हम बोलते हैं कि यार एक पार्टिकल ऐसा ऐसा ट्रैवल कर रहा है। अब देखो पॉइंट क्या था, हमने ऐसे ट्रैवल करवाया, राइट? ऐसे इमेजिन करना डिफिकल्ट है। हाँ तो कोई नहीं, साउंड को ऊपर ऐसे बात करता हूं मैं, अरे अगर ऐसे बात करूंगा तो पार्टिकल ऐसे ट्रैवल करेगा ना ऊपर, बस तो ये वो मेरा पार्टिकल है मान लो, जो अपनी जगह से ऐसा ऐसा ऊपर नीचे जा रहा है। बोलो ठीक है क्या? उसका ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन, MEAN, मीन पोजीशन, है ना? जब वो अपने मीन पोजीशन से जाना चालू करता है, मैक्सिमम यहां तक गया, फिर नीचे मैक्सिमम यहां तक गया, इससे ज्यादा जा नहीं सकता। अगर मैं एक जगह पे खड़ा हो जाऊं, हेलो इधर, है ना, तो मैं इधर तक जा सकता हूं, इधर तक, ज्यादा से ज्यादा इधर तक जा सकता हूं, नहीं हिल सकता। सो द मैक्सिमम आई कैन मूव फ्रॉम माय मीन पोजीशन, यस, इज दिस मच डिस्टेंस, हाँ कि नहीं? ये देखो अपने मीन पोजीशन से इतना ही ऊपर नीचे जा सकता है। यहाँ एक पार्टिकल है, मैं बात कर रहा हूं, वो ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है।
वो अपनी जगह से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हो सकता है इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ये देखो, ये पार्टिकल यहां है, राइट, ये ऊपर नीचे कर रहा है, ये अपनी जगह से मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। पहला डेफिनेशन आपको बोलेगा डिफाइन एम्पलीट्यूड। यस, आप लोग डेफिनेशन लिखोगे उसका। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। अब ये तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। बोलो फाइन है। अच्छा, ये देखो, यहां से एक वेव चालू होती है बेटा, और ये पूरी एक वेव कहां खत्म होती है, यहां पर, हाँ कि नहीं? तो इस लेंथ को बोलते हैं वेवलेंथ। एक वेव का लेंथ इज वेवलेंथ। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे डेफिनेशन में। डेफिनेशन में हम लिखेंगे, देखो, अगर मैं यहां से वेव चालू करता हूं तो वेव कहां खत्म होगी बेटा, यहां से चालू होगी और फिर से यहां टॉप पे खत्म होगी, हाँ कि नहीं? ये भी तो एक वेव हो गई, जहां से चालू हुआ उसी पॉइंट पे जाके यहां खत्म हुआ। यस, ये भी तो एक वेव हुई कि नहीं? इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ, राइट? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। वेवलेंथ, एक वेव का लेंथ, वेव लेंथ। यस, ये भी लेंथ है, तो इसका यूनिट भी क्या रहेगा, मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लो तो भी चलता है। बोथ आर कॉल्ड एज वेवलेंथ, एक वेव का लेंथ। अच्छा जी, और क्या रहता है तीसरा, एनीबॉडी? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है ना, और एक होता है फ्रीक्वेंसी। What do you mean by time period? The amount of time taken to complete one oscillation. ये तो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है पेंडुलम का। तो एक पार्टिकल है, यस, अपने मीन पोजीशन से चालू किया, इधर गया, पीछे वाले को लात मारा, फिर अपनी जगह आया। ये करने में जितना टाइम लगता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एंड द यूनिट इज सेकेंड्स। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नैतिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। बोलो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो कितने ऑसिलेशन एक सेकेंड में? मान लो एक सेकेंड में इधर इधर जाके एक बार आया तो फ्रीक्वेंसी इज 1, 2 बार आया तो 2, 3 बार आया तो 3, हाँ कि नहीं? सो फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन 1 सेकेंड, है ना? ये 4 डेफिनेशन, और एक 5वां डेफिनेशन, बोलो क्या? एब्सोल्युटली 5, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय वेव का वेलोसिटी? यस, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव अपॉन टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। अरे वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हम? लैम्डा, वेव लेंथ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। ठीक है, अरे हट, यस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, एंड टाइम इज कैपिटल टी। अब देखो, इन दोनों में एक रिलेशन होता है, टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो मैं इसको लिखता हूं लैम्डा इंटू 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। बस ये एक ही फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएगा अगर न्यूमेरिकल बनता है इस चैप्टर से। तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। वेव वेलोसिटी इज लैम्डा इंटू एफ, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहां पर t इज इक्वल टू 1/f, या 1/f इज इक्वल टू t। क्लियर है क्या? अब पॉइंट ये उठता है कि ये सब बकवास क्यों पढ़ रहे हैं हम, है ना? एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, क्या करूं मैं इन सब का, राइट? इनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। देखो, जो एम्पलीट्यूड है ना, इस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है लाउडनेस,
ऑफ द साउंड। जितना ज्यादा पार्टिकल का वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होगा ना, उतने जोर से साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। अब ये यहां से कहानी शुरू होगी क्लास 10th में अर्नव, ठीक है ना अर्नव, पक्का, वेरी गुड। दूसरा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है साउंड का, बोलो, पिच। व्हाट डू यू मीन बाय पिच? पिच यानी क्या? किसी ने तो पिच पिच बोला था स्टार्टिंग में, जब हम पढ़ रहे थे तो पिच बोला था किसी ने, तो यहाँ पर किसी ने तो बोला था, याद नहीं मुझे। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय पिच? लाउडनेस तो समझ में आता है ना सारे बच्चे? अच्छा देखो, जब मैं बात कर रहा हूं अभी, है ना, तो अभी मैं धीरे बात कर रहा हूं तो लाउडनेस कम किया मैंने, और अभी मैं जब बात कर रहा हूं तो मैंने लाउडनेस बढ़ा दिया, सिंपल सी बात है। यस, जब मैं धीरे बोल रहा हूं और जब मैं जोर से बोल रहा हूं, तो क्या मैंने अपना पिच चेंज किया? किया तो कैसे? नहीं किया तो कैसे? लाउडनेस चेंज हुआ, ये समझा बेटा? लाउडनेस चेंज हुआ, ये समझा? वेरी गुड, है ना। तो लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, देखो जब मैं जोर से बोल रहा हूं तो ज्यादा ताकत लग रही है, ज्यादा ताकत लग रही है तो यहाँ हाथ रखना, घर में जाओ चिल्लाओ जोर जोर से, और यहाँ हाथ रखो, यू कुड फील मोर वाइब्रेशन। सीधी बात है, जोर जोर से वाइब्रेट करता है, यानी एम्पलीट्यूड बढ़ता है, एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो लाउडनेस बढ़ता है। फोर्स बढ़ा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, लाउडनेस बढ़ेगा। समझ में आया? वेरी गुड। शॉर्ट में समझा रहा हूं अभी जितना जरूरत है 9th क्लास में। यस, पिच यानी क्या? यस, हा म्हणजे काय? श्रिलर म्हणजे काय? यस, देखो अभी मैं बात कर रहा हूं, ऊंची ऊंची तो लाउडनेस हो गया। हाँ, ये अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो अलग है, और अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो है ना, है ना। अभी मैंने पिच चेंज किया साउंड का, अभी मैंने साउंड का पिच चेंज किया। तो पिच यानी, अब समझ गया ना क्या होता? हाउ डू वी अंडरस्टैंड? मैं अगर आंखें बंद करके भी इधर, आंखें बंद करके मतलब मैं इधर पलट के कुछ लिख रहा हूँ और कोई बच्चा पीछे कुछ बोलता है, तो मुझे पता रहता है किसका आवाज है। व्हाई? बिकॉज एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट पिच, है ना। जब हम 1 2 3 बार किसी बच्चे की आवाज सुनते हैं तो उसका जो पिच होता है वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है कि हाँ ये मम्मी की आवाज है, पापा की है, ये इसकी है, ये अर्नव की है, ये उसकी है, ये उसकी है ना। तो पिच हमको श्रिलनेस बताता है। श्रिलनेस यानी ये फ्रीक्वेंसी हमको बताती है कि मच्छर की आवाज है या किसकी आवाज है, या किसी एनिमल की आवाज है। एवरी पिच, जैसे तुमने बोला श्रिलनेस ऑफ साउंड, pitch is the shrillness of sound. yes, दो तरह के मेजरली पिच होते हैं। एक आवाज होता है थिक, थिक आवाज, थिक यानी मोटा वॉइस का आवाज जनरली, और एक होता है थिन वॉइस, थिन यानी पतला आवाज, थिन यानी पतला आवाज। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना बेटा, राइट, द फ्रीक्वेंसी इज, बोलो ज्यादा की कम? कम। फ्रीक्वेंसी इज लेस, तो इसको बोलते हैं लो पिच। यस, और जो थिन पतला आवाज होता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है ज्यादा, और इसको हम बोलते हैं हाई पिच। तो जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच। यस, या फिर व्हाट इज द हाईएस्ट पिच साउंड जो आपने सुना रहेगा कभी? स्पीकर फटने का आवाज नहीं होता यार, मोटा होता है वो, बेस ज्यादा रहेगा। अच्छा देखो देखो, जो जो हाँ असेंबली में जो बजता है ना, एकदम से साउंड आता है जोर से। या स्कूल में, किसी के स्कूल में अभी भी चौक बोर्ड है क्या? तो जब चौक लिखते हो, चौक का अजीब सा आवाज आता है, वहां आवाज आता है, हमारे पूरे बॉडी के अंदर कुछ तो हो जाता है, हाँ कि नहीं? दैट इज द हाई पिच साउंड। मच्छर का आवाज हाई पिच, वेरी वेरी हाई पिच, बेर नहीं होता है, इतना हाई पिच होता है, हाँ कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? ओके, सो थिक साउंड, थिक साउंड अगर मैं म्यूजिक को रिलेट करूं तो बेस होता है, बेस, बेबी को बेस पसंद है वाला, है ना। तो म्यूजिक सिस्टम है ना, यस, अरे म्यूजिक सिस्टम में एक बटन होता है वॉल्यूम का, गोल घुमाता है, एक होता है बेस, और एक होता है, बोले यार, ट्रिबल।
तुम लोग मोबाइल फोन वाले बच्चे हैं यार, कान में डाल के सुनते हो, राइट। म्यूजिक सिस्टम पे ट्रिबल होता है। ट्रिबल यानी अगर मैं बेस को बढ़ा दूं तो पूरे म्यूजिक में, साउंड में जो ड्रम रहता है, ढोल, ड्रम, डम डम डम, उसका आवाज बहुत बढ़ जाता है ओवरऑल। और अगर मैं ट्रिबल को बढ़ा दूं तो घुंघरू का आवाज बढ़ जाता है, छुन 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 वाला आवाज। ड्रम पता है बच्चों को, ड्रम रहता है तो ड्रम के एलिमेंट्स पता है क्या 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 रहते हैं? पैर में ड्रम रहता है, इधर सिंबल रहता है, सिंबल पता है, वो जो प्लेट्स रहती है टाइन टाइन बजाते, तो उसको से हाँ मारते हैं, तो उसको सिंबल बोलते हैं। तो उसका आवाज कैसा, छुन 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 टाइप रहता है, हाँ कि नहीं? और तो दिस इज, दैट इज पिच, तो वो पिच चेंज करता है। सो ये क्या है, ट्रिबल, यस, या घुंघरू, घुंघरू का आवाज। और ये ड्रम का आवाज, ड्रम है ना, ट्रिबल। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? थिक थिन साउंड क्या होता है? व्हाट इज थिक साउंड, थिन साउंड? ये सब फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि कितना साउंड है, कैसा साउंड है। और एक और कैरेक्टरिस्टिक मेनली होता है बच्चों, दैट इज हाँ क्वालिटी। कौन बोला? क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ साउंड। और क्वालिटी डिसाइड करता है कौन, बोलो? वेव फॉर्म, वेव का फॉर्मेट, कि वेव कैसा दिखता है। देखो बच्चा, ये जो हमने वेव बनाया ना अभी, ये जो हमने वेव बनाया है ना अभी, ये वेव अच्छा दिख रहा है, अच्छा अच्छा मतलब अच्छा ही है। अच्छा इससे कंपेयर करो तो जरा, ये ऐसा वेव है, ये नॉइस है, नॉइस, दिस इज नॉइस, जो तुम लोग मचाते हो, जो तुम लोग नॉइस क्रिएट करते हो वो नॉइस है। और ये म्यूजिक है, म्यूजिक, तो म्यूजिक का वेव ऐसा दिखेगा, अच्छा एकदम मस्त दिखेगा, फॉर्मेट अच्छा दिखेगा। और नॉइस का ऐसा वेव बनता है, कुछ भी चल रहा है, कहीं से भी जा रहा है ना। सो वेव, क्वालिटी, वेव फॉर्म। फिलहाल हम इस चीज पे, मैंने तुमको 10th स्टैंडर्ड का पार्ट सी सिखा दिया ऑलमोस्ट, ऐसे मानो आप, है ना। साउंड चैप्टर में एबीसी ऐसे 3 पार्ट होंगे। सो द थर्ड पार्ट इज डिटेल्ड ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी ऑफ साउंड, है ना। उसका बेसिक दे दिया, क्योंकि इस पे 9th में भी क्वेश्चन आएंगे। कहीं तो आपके बुक में एक हाथ पैराग्राफ में सब कुछ चिपकाया रहेगा। बोलो फाइन है? सो ये सब इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी पे थोड़ी सी बात करते हैं हम जरा। फ्रीक्वेंसी, देखो 3 लेवल की फ्रीक्वेंसीज होती है, यस। फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, यस। फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज। और एक होता है 20,000 हर्ट्ज के ऊपर, फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज के ऊपर, है ना। ऐसे साउंड जिनका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से नीचे है वो हमको सुनाई नहीं आती, राइट। मान सी, एवरीथिंग दैट वाइब्रेट्स प्रोड्यूसेस साउंड। ये हैंड को मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ फिलहाल, ऐसे आवाज आ रही है क्या? तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, 1 सेकेंड में एक वाइब्रेशन भी नहीं कर रहा हूं मैं। या मान लो 1 सेकेंड में एक वाइब्रेशन करता हूँ, है ना, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 2 3। हाँ जोर से करना, ऐसे ऐसे कर, आवाज आ रही है ना हवा की, है, तो आवाज आएगी, जुप जुप जुप। सोटा रहता है हंटर, उसको हम ऐसा सटाक करते हैं, विप, है ना, तो कैसा आवाज आता है, एकदम जुप जाप सटाक, है ना। क्यों? क्योंकि शायद उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब ऐसा 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 करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही मारो तो भी आवाज आती है, हाँ कि नहीं। सो इफ द फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी लेस, इट इज कॉल्ड एज इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक। दिस इज कॉल्ड एज सोनिक साउंड या फिर ऑडिबल रेंज। ऑडिबल यानी ह्यूमन ऑडिबल रेंज, जो साउंड जिसका वाइब्रेशन, जिसका फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है वो हमको सुनाई आता है। और बेटा जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा है वो भी हमको सुनाई नहीं आता, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो देर आर साउंड्स विच आर इंफ्रासोनिक, ऑडिबल रेंज एंड अल्ट्रासोनिक। ऑडिबल तो ऑडिबल है, सारे ह्यूमंस को ये वाला साउंड सुनाई आता है, नॉर्मल ह्यूमंस को, नॉर्मल ईयर के लिए। जो लेस देन 20 है वो इंफ्रासोनिक, सुनाई नहीं आता। ग्रेटर देन 20 अल्ट्रासोनिक, वो भी सुनाई नहीं आता। इंफ्रासोनिक साउंड का
किसको सुनाई आता है? यस, स्नेक्स को नहीं, स्नेक्स को सुनाई आता है, डॉग्स को सुनाई आता है। इसलिए किसी के घर में है क्या पेट, डॉग वगैरह है ओके यस। तो सोया है मान लो पूरा, हम अगर ऐसे चुपचाप चुपचाप जाए तो भी तो ही उड़ जाता है, कान खड़े हो जाते हैं उसके। कैसे? हम तो इतना धीरे धीरे जा रहे, लेकिन इतना धीरे जा रहे तो भी जो वाइब्रेशंस है वो उसके पास पहुंच रहा है, उठ जाता है वो जल्दी से। अर्थक्वेक आने वाला रहता है, उनको बहुत पहले से पता चल जाता है कि हाँ भैया अर्थक्वेक आने वाला है, पागलों की तरह बिहेव करने लगता है वो, हमको लगता है क्या पागल हो गया है ना। चलो, अल्ट्रासोनिक बैट्स, राइट। अब बहुत सारे एप्लीकेशन है अल्ट्रासोनिक साउंड के, तो अब हम एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड पढ़ने वाले हैं टोटली। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड? ओके है क्या? अच्छा, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो, फिर आगे बढ़ता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, तो यहां लिख देता हूं मैं, ध्यान से समझना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। देखो एक चीज तो हमने आपको समझा दी ऑलरेडी कि जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, यस, और आगे की तरफ ट्रांसफर क्या करते हैं? एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एंड दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। और ये वाला जो चीज होता है ना, ये जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका पीरियोडिक मोशन होना जरूरी है, यस। वाइब्रेटिंग बॉडी का पीरियोडिक मोशन होना जरूरी है। जैसे मान के चलते हैं कि मैंने गिटार का स्ट्रिंग प्लग किया, यस, ऐसे प्लग करके छोड़ दिया तो साउंड प्रोड्यूस होगा क्या? एक बार होगा, टिंग, खत्म, हाँ कि नहीं? अगर आपको कंटिन्यूअस साउंड चाहिए तो आपको कंटिन्यूअसली प्लग करते रहना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं? व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन? फॉर एग्जांपल, आपका छोटा भाई है, झूले पे बैठा है, वो बोल रहा है कि झूला दो हमको, तो हमने एक बार पुश किया, फिर तुम रुक गए थोड़ी देर, फिर वो टाए टाए रोने लगेगा, क्यों? क्योंकि उसका स्विंग रुक जाएगा, वो चाहता है कि स्लो भी नहीं होना चाहिए। तो एक बार झूला दिया, जैसे ही पीछे आया फिर से दिया, फिर से पीछे आया फिर से दिया, एग्जैक्ट उतने टाइम बाद वापस फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे आपका क्लास इज पीरियोडिक, आज 4:15 बजे, अगले दिन वापस 4:15 बजे, अगले दिन वापस 4:15 बजे, सो आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ एग्जैक्ट 24 आवर्स। वैसे ये जो मोशन है ये भी पीरियोडिक होना चाहिए, कंटिन्यूअसली डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होते रहना चाहिए, तब जाकर के साउंड वेव बनता है। नहीं तो वेव बनेगा क्या? नहीं, ऐसे गया खत्म, कुछ दिखेगा ही नहीं हमको वेव है। सो फॉर वेव मोशन हम बोलते हैं एक तो वाइब्रेटिंग बॉडी का पीरियोडिक मोशन होना चाहिए, यानी कंटिन्यूअसली हर 2 सेकंड में टपली मारो, टपक 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 टपक, हर 2 सेकंड में या हर 3 सेकंड में, फिक्स इट। एंड सेकंड, जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करता है, ट्रैवल करता नहीं है, इट वाइब्रेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन। बोलो डन। अच्छा, ये जो ग्राफ हमने बनाया था बच्चों, ये ग्राफ क्या था? यस, ये ग्राफ यहां से लिया हमने। व्हाट इज दिस? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, हाँ कि नहीं? यस, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हुआ। ये जो ग्राफ हमने बनाया दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, कि मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो ये तो एक पार्टिकल का ग्राफ हो गया। दिस ग्राफ इज फॉर अ सिंगल पार्टिकल, हाँ कि नहीं? लेकिन ऐसा एक पार्टिकल नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल है। अब मैं बनाता हूं डिस्प्लेसमेंट, क्या दे रखा है? डिस्टेंस वर्सेस, अरे डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया ना, और एक दिया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस का मीनिंग है कि जो डिस्टरबेंस है वो कितने दूर तक ट्रैवल किया है। डिस्प्लेसमेंट, मैंने एक को टपली दिया, उसने दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, यहां पार्टिकल, उससे जुड़ा हुआ एक और, उससे जुड़ा हुआ एक और, उससे जुड़ा हुआ एक और, एक और, एक और, एक और, है ना। पहले इसको धक्का मारते हैं, ये ऊपर जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, हाँ कि नहीं? मान लो कोई डांस प्रोग्राम चालू है, इंडियाज गॉट टैलेंट देख रहे,
तो उसमें ऐसे सब लोग लाइन से खड़े रहते हैं, पहला बच्चा नीचे बैठता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, देखा है क्या कभी ऐसे? तो ऐसे लगता है ऐसे वेव के फॉर्म में। तो डिस्टरबेंस कहां तक ट्रेवल हुआ है, इसने चालू किया और भैया ऐसे 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 इस पार्टिकल तक पहुंचा, फिर इस तक पहुंचा, फिर इस तक पहुंचा, फिर इस तक पहुंचा, फिर इस तक पहुंचा, हाँ कि नहीं? तो सेम ग्राफ बनता है बट मीनिंग समझो। यस, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस यानी क्या? डिस्टरबेंस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना? और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में सिंगल पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का समझ में आया? सो यार ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो डिस्टेंस ट्रेवल पे और एक तो टाइम पे, और वहीं से ये ग्राफ बना है y इज इक्वल टू, जाने दो छोड़ो, हाँ ये बोलो ओके क्या? राइट, सो ऐसे ग्राफ दे रखा है। डन, पक्का? अब देखो उसके आगे दिया है कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, है ना? एवरीथिंग अबाउट स्पीड ऑफ साउंड, है ना, कल पढ़ने वाले। अभी आ जाओ पार्ट बी में सीधा, और पार्ट बी में फ्रीक्वेंसीज देखो। यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट अल्ट्रासाउंड एंड ऑडिबल? क्या डिफरेंस है देखो दोनों में। ये जो ऑडिबल है, ऑडिबल साउंड प्लस अल्ट्रासाउंड, जो ऑडिबल साउंड है ना, मैं जब यहां से बात कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, तो ये फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से ये साउंड हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, एवरी डायरेक्शन। अब अगर मान लो सामने कोई बंदा है, मुझे उसको आवाज देना है, उसको आवाज नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं? ऐसे हाथ रखते हैं ना। जैसे ही मैंने ऐसे हाथ रखा, आपको ज्यादा आवाज आ रहा होगा, ऑब्वियसली एकदम क्लियर डिफरेंस फील होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो साउंड इधर जा रहा था, मैंने हाथ लगा दिया तो मेरे हाथ से रिफ्लेक्ट होके सामने चला गया। यहां हाथ लगा दिया, मेरे हाथ से रिफ्लेक्ट होके सामने चला गया। तो सामने चला गया यानी सामने की तरफ ज्यादा साउंड चला गया, हाँ कि नहीं? यस, इसलिए ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाता है। क्या सारे बच्चे समझे? ऑडिबल ऑलरेडी, यस, दो मेन प्रॉपर्टी है। ये ऑल डायरेक्शन, इसका लो एनर्जी होता है, लो एनर्जी। इसमें हाई एनर्जी होता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से, और कुछ नहीं। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से एनर्जी का फॉर्मूला होता है HF, where H is called as Planck's constant and F is the frequency। टेंशन नहीं लेना, होता है। तो फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी डिपेंड करता है, ओके? सो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, बढ़िया, राइट? ये स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड, इट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, सब जगह, ऊपर नीचे जमीन को भी मेरा आवाज आ रहा है, हाँ कि नहीं? लेकिन इसका हाई एनर्जी होने की वजह से ये थोड़ा सा डायरेक्टेड होता है। यस, डायरेक्टेड इन वन पाथ, एक पाथ में ज्यादा डायरेक्टेड होता है, जिस वजह से इट कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस विथ हाई इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी। बोलो ओके है क्या? और क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ में, डायरेक्टेड इन वन पाथ, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होता है, इसका बेंडिंग बहुत कम होता है। नो बेंडिंग लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए, नो बेंडिंग। ये स्ट्रेट लाइन में ज्यादा ट्रैवल करता है, वेराज ये स्प्रेड हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा दूर तक जा नहीं सकता, फैल जाता है, वेराज ये लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है विदाउट बेंडिंग, विदाउट लूजिंग एनर्जी, ये ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाता है। बोलो बात समझ में आई क्या? तो हम इसका यूज करते हैं कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए। दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासाउंड, है ना? हमने पहला एप्लीकेशन देखना है बेटा सोनार का। इस पे आते हैं भर भर के क्वेश्चंस, 9th में कम आएंगे, 10th में ज्यादा आएंगे। तुम लोग का हो गया क्या स्कूल में ये चैप्टर सिखा के? नाउ लिसन, PPS वाले बच्चे तुम्हारे स्कूल में ये चैप्टर चालू करेंगे और 10th का भी खत्म कर देंगे, राइट? दे विल स्टार्ट एंड फिनिश टिल 10th, और बाद में पूरा 1.5 साल उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, और हर एग्जाम में उस पर एग्जाम लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, ठीक है?
तो आप पढ़ लो, फिर मैं सिखाऊंगा बाद में, बट तुमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये अच्छे से हो गया और स्कूल में इतना सा भी ध्यान दिया अगर तुमने, इतना सा, तो भी बन जाएगा तुमसे, राइट? डोंट वरी। चलो, ये वाटर है, ये वाटर पे एक शिप है, मान के चलो यहाँ पर बेड है, दैट इज रिवर बेड, यहाँ पे पानी है पूरा। मैं जानना चाहता हूं कि भैया इसका डेप्थ क्या है, डेप्थ ऑफ द सी। तो यहां पर होता है एक ट्रांसमीटर और यहां पर होता है एक रिसीवर। यहां से अल्ट्रासोनिक साउंड निकल के यहां आता है, यस, रिफ्लेक्ट होके वापस जाता है। यही रिसीवर भी यही होता है बेसिकली, बाजू में बनाया मैंने, बट होता यहीं पे है। ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है। अब ध्यान से समझो, इस पे 10th में न्यूमेरिकल्स भी है, बट मैं अभी ले लेता हूँ, बाद में कराऊंगा आराम से, बट इसको देखना। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डी, t इज इक्वल टू 0 पे यहां से साउंड इमिट किया, है ना? 5 सेकेंड के बाद वो टकरा के वापस आया, है ना? आफ्टर 5 सेकेंड्स t इज इक्वल टू 5, द साउंड इज रिसीव्ड अगेन। बहुत अच्छे बच्चे। तो हमने बोला स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना? बोलो, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर होता है अप्रोक्सीमेटली 1540 होता है वैसे, चलो लिख दो डायरेक्ट 1540। ऑब्वियसली मैं एक एवरेज वैल्यू लिख रहा हूं जो जनरली बुक्स में मिलेगा। इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है साउंड ने, 2d, नीचे जाने का d, ऊपर जाने का d, सो d प्लस d, और टोटल टाइम कितना लगा जाके वापस आने में 5 सेकेंड। तो ये हो गया बेटा 1540 इंटू 5 इज इक्वल टू 2d। यहां से मुझे डिस्टेंस मिल जाता है। यस, व्हाट इज सोनार? SONAR, बोलो। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। अल्ट्रासाउंड ही क्यों? क्योंकि हमने बोला ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, राइट? ज्यादा एनर्जी है उसके पास, बिना डिस्टरबेंस, बिना पहले एक पाथ में जाता है, तो यहां से जाएगा वापस। मान लो यहाँ पर एक सबमरीन है और इधर एक सबमरीन है, मैं जानना चाहता हूँ ये सबमरीन कितने दूर है, तो यहाँ से सिग्नल सेंड होगा, यहाँ जाके टकरा के वापस आएगा, सेम स्पीड इज इक्वल टू 2d/t। हाँ कि नहीं? एको का एप्लीकेशन है, एको। तो एको प्लस अल्ट्रासाउंड मिला करके बनता है कॉन्सेप्ट। बोलो, क्लियर हुआ? सो सोनार, अल्ट्रासाउंड, रडार, रडार में यूज होता है। व्हाट इज रडार? अरे बोलो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो सिंपल सी बात है, जो चीजें हमने पानी में की वो एयर में कर देते हैं। ये यहाँ पर एक प्लेन है हमारा, ये यहाँ पर एक पहाड़ है, ये जानना चाहते हैं कि कितने दूर है, तो यहाँ से सिग्नल सेंड करेगा, इसको टकरा के वापस आएगा। बोलो ठीक है, जाने का डिस्टेंस d, आने का डिस्टेंस d। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है 340 मीटर पर सेकेंड, यस। और मान लो यहाँ से जाके 10 सेकेंड में वापस आया, तो हम बोलेंगे स्पीड इज इक्वल टू 2d/t। कितने टाइम में साउंड वापस आता है, तो हम बता सकते हैं कि कितना दूर है ऑब्जेक्ट। ये सेम फिनोमिनॉन कौन यूज करता है? बैट्स यूज करती है, बैट्स। ओके क्या? कैसे यूज करती है? मान लो एक बैट है यहाँ पर जो उड़ रही है, ऐसे ही पंछी ऐसे ही बनाते हैं ना ड्राइंग में, ऐसे पहाड़ बनाते हैं और ऐसे पंछी बनाते हैं, अरे हाँ कि नहीं? तो ये पंछी है, बैट है ना? और यहाँ पर एक दीवार है, ये बैट उड़ रही है। देखो यहाँ से ना वो एक साउंड इमिट करती है, जो साउंड इमिट करेगी उसका फ्रीक्वेंसी है कुछ, तो मान लेते हैं येलो कलर का फ्रीक्वेंसी का साउंड उसने इमिट किया। प्लीज ध्यान से समझना, राइट? और ये साउंड जाता है, यहां से टकरा के वापस आता है, तो इसको ये पता चलता है कि ये दीवार कितने दूर है। तो वो क्या एक जगह पे खड़े रह के साउंड इमिट करके रुकती है क्या जब तक वापस आता है? नहीं, वो तो उड़ते रहती है, हाँ कि नहीं? तो जब तक ये वाला साउंड टकरा के वापस आया, तब तक के वो बैट तो यहाँ पहुंच चुकी होगी, तो उसको यहाँ पता चलता है कि अरे ये येलो वाला साउंड टकरा के वापस आया,
हाँ कि नहीं, और उस पर से वो उसके दिमाग में कैलकुलेट करती है दीवार कितने दूरी पर है। क्लियर, वेरी गुड। तो कंटिन्यूअसली साउंड इमिट कर रही है। जब यहां थी तो एक पर्टिकुलर साउंड इमिट किया, उसके इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट पे ये वाला साउंड इमिट किया, उसके नेक्स्ट मोमेंट पे मान लो ये वाला साउंड इमिट किया, है कि नहीं, तो ये वाला साउंड यहां सुनाई आ जाएगा उसको, ग्रीन वाला साउंड यहां सुनाई आ जाएगा उसको, है ना। तो डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। छोड़ो यार, विल नॉट गेट इनटू दैट ऑल दैट। ऐसे बैट काम करते, साउंड जाता है टकरा के वापस आता है, स्पीड इज इक्वल टू 2d/t, वो कैलकुलेट कर रही है मस्त से, और उसको पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है ना। कुछ ऐसे एनिमल्स है बच्चों जो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। क्या नाम है, एक बहुत बड़ा एनिमल रहता है एलिफेंट टाइप्स, राइट, ह्यूज हैवी, तो कोई उसको मारने आ रहा है तो भाग नहीं सकता, मोटा है, ढोलू मोलू होता है एकदम, तो ज्यादा भाग नहीं सकता, लेकिन उसकी जो टेल होती है, वो टेल को अगर विप करे जोर से तो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे जो उसको क्या बोलते हैं, अटैक कर रहा है उसको वो अल्ट्रासोनिक साउंड आता है सुनाई। बाकी एनिमल्स को अल्ट्रासोनिक साउंड सुनाई आता है तो डर के भाग जाते हैं, बिकॉज फॉर देम दैट साउंड इज लाइक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया टाइप्स, है ना, तो भाग जाते हैं। पानी के अंदर डॉल्फिन्स, यस, दे आल्सो यूज द साउंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। कोई अगर खाने आया उसको तो दे इमिट दैट पर्टिकुलर साउंड, जिससे वो डर के भाग जाते हैं। सो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है एनिमल्स के पास अल्ट्रासोनिक साउंड इमिट करने का, किसी के पास इंफ्रासोनिक साउंड सुनने का स्पेशल मैकेनिज्म है, राइट। अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर यूज्ड, बोलो तो अल्ट्रासोनिक साउंड क्यों यूज होता है, मेडिकल फील्ड में यूज होता है, बोलो कहाँ पे यूज होता है, हाँ, मेडिकल फील्ड में यूज होता है फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी। कैसे होता है ये, किडनी स्टोन डिटेक्ट करने के लिए होता है, राइट, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बेबी का पोजीशन, साइज, बेबी का इमेजिंग करने के लिए यूज होता है। सोनोग्राफी तो सुना रहेगा ना बच्चों ने, अल्ट्रासोनोग्राफी, तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड यूज होता है। वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट कि कैसा हो रहा है, बट बताऊंगा 10th में आएगा फिर से, तब समझा दूंगा। फिर इंडस्ट्रीज में यूज होता है टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल्स, क्रैक्स इन मेटल्स डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। फिर क्लीनिंग ऑफ मशीन पार्ट्स, क्लीनिंग ऑफ मशीन पार्ट्स के लिए यूज होता है, मशीन पार्ट्स। देखो क्या होता है, मान लो बहुत बड़ा मशीन है, बहुत बड़ा, और उसके बहुत कॉम्प्लेक्स छोटे 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 पार्ट्स है, उसमें हाथ नहीं डाल सकते आप क्लीनिंग के लिए, जाएगा ही नहीं हाथ आपका, फंस जाएगा, राइट। तो उस मशीन को अल्ट्रासाउंड पास करते हैं, वाइब्रेशंस, तो मशीन पूरा वाइब्रेट होता है, उसके सारे पार्ट्स वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेट होते तो उस पर चिपका हुआ जो डस्ट है, जो मिट्टी है, जो सब स्टिकी पार्ट है, वो लूज हो जाता है, गिर जाता है नीचे, पानी डालो पानी से धुल जाएगा सब। बोलो ओके है क्या। सो एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। सो हमने बहुत सारे एप्लीकेशन डिस्कस किए, बाई चांस कोई छूट गया होगा बुक से पढ़ना और बताओ हमको कि फिर ये, बोलो सॉर्टेड है क्या। यहाँ देखो, पहले पहले यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर आपका पूरा साउंड चैप्टर मेजॉरिटी खत्म हो जाता है। एक टॉपिक बचता है, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड लिक्विड गैसेस। दूसरा, फैक्टर्स ऑन विच द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स इन सॉलिड्स एंड इन गैसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर 9th स्टैंडर्ड में आपको क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, ये भी समझा दूंगा, और थोड़े से न्यूमेरिकल्स तो कल करेंगे हम, और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। सॉर्टेड है, क्लियर है, वेरी नाइस।